बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी, जो आप अपनी फैमिली को देकर बहुत सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। जब भी हम सर्फ का पैकेट खोलते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि इसको ऐसे ही खोलकर हम छोड़ देते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होती है वो हम ले लेते हैं, बाकी हम किसी जगह पे रख देते हैं, कोई डिब्बे वगैरह में नहीं डालते। तो अक्सर हमारा सर्फ ज़ाया हो जाता है, या तो गिर जाता है या बच्चे गिरा देते हैं, कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हमारा सर्फ ज़ाया हो जाता है। इसको आपने किस तरह से महफूज करना है आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बोतल की ऊपर वाली साइड को आपने इस तरह से काट लेना और उसको अच्छे से नीट कर लेना है, ताकि हमारा ये अच्छे से ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाए। ये काफ़ी प्यारा भी लगेगा और आपका सर्फ भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इस तरह आपने सर्फ के पैकेट के अंदर की तरफ इसको रखना है और बाहर से आपने कोई भी टेप लगा दे या कोई रबर बैंड अगर आपके घर में पड़ी है तो आप वो इसके बाहर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेप का यूज़ कर रही हूँ। आपने टेप को अच्छे से इसके बाहर लपेटना है ताकि प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाए। ये काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा इसको बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बनता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से सर्फ भी नज़र आ रहा है। अभी आप इसको बंद करके रख दें, जब भी आप नया पैकेट खोले तो आप उस पर इस ढक्कन को उतार कर फिर से लगा सकते हैं। अभी आप देखिए कि कहीं से भी ये लीक नहीं हो रहा और हमारा सर्फ आराम से निकल रहा है। चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। जब भी हम कई बार जाते हैं तो हम ये 3 चीज़ें लाजमी साथ लेके जाते हैं, टूथपेस्ट, बुरश और ये हमारा फेस वॉश। ये 3 लड़कियां तो अक्सर ये चीज़ें साथ लेकर जाती है, लेकिन हम इनको इकट्ठा लेकर नहीं जा सकते। इस तरह आपने रुमाल लेना है, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये बड़ा मजे का ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से आपके घर में कोई इस तरह की पोनी पड़ी है तो वो लगा ले, तो इस तरह से आप इसको बैग में डालकर कहीं भी जा सकते हैं। ये वीडियो इसी तरह का है, अगर आपके एना की जो बाहर वाला डिब्बा होता है वो गुम हो गया है तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और स्क्रैच से बचाने के लिए आपने सॉक्स को डबल फोल्ड कर लेना है। जो सिंगल सॉक्स पड़ी है उसी के अंदर आप इसको डाल लें और आराम से बैग में रखकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों आप डाल सकते हैं, जितनी भी आपके पास है। आप एक सॉक्स में भी डाल सकते हैं, अलग अलग में भी डाल सकते हैं। आई होप ये टिप आपको अच्छे लगे होंगे। हर घर में इलायची यूज की जाती है, लेकिन हम इलायची के दाने निकालने के बाद इसके बाहर वाले कवर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इस तरह से आप अगर दाने निकाल लें तो जो कवर बच जाते हैं या उसको आपने फेंकना नहीं है। इस तरह से आपके कवर ज़ाया हो जाएंगे। आपने लेना है पत्ती वाला डिब्बा जिसमें हमारी पत्ती पड़ी होती है, तो आपने उसी के अंदर इनको डाल देना है। इससे आपकी चाय में टेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये पत्तों में भी काफ़ी टेस्ट होता है। ये जो बाहर वाले कवर होते हैं इनमें भी टेस्ट बच जाता है। तो आपने इसी को चाय के अंदर डाल लेना है। अब आप जब भी चाय बनाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी चाय से काफ़ी प्यारी सी इलायची की स्मेल आएगी। क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है, 10 रुपए की तकरीबन 2 या 3 मिलते हैं। आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें माचिस की ज़रूरत होती है तो हमें एक माचिस भी नहीं मिलती और या इस तरह की हमारी माचिस फट जाती हैं। तो आपने इसको किस तरह से रखना है ताकि ये फटे भी ना और आसानी से जल जाए। आजकल नमी है तो वैसे भी माचिस काफ़ी तंग करती है, नहीं जलती। अगर आपके पास इस तरह का कोई बेकार ढक्कन पड़ा है तो आपने उसको फेंकना नहीं है। इस तरह से आपने डबल साइडेड टेप लेनी है, एक आपने इसके ऊपर लगानी है और दूसरी आपने ढक्कन के ऊपर चिपका लेना है। जी आपका ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि इससे आप बड़ी आसानी से आग जला सकेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार ही आपको तीली मारने से आग आसानी से जल जाएगी। और अगर आपके घर में माचिस गीली हो गई है या नमी आई हुई है तो आप आसानी से इस तरह से माचिस को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपके घर में कोई इस तरह का बेल्ट पड़ा है या ये स्वेटर वगैरह में होता है या हमारे जो गोंड्स होते हैं उनमें इस तरह का होता है, ये पट्टी सी बनी हुई होती है, अगर आपके पास घर में भी है तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना है। इसको हम किस तरह से यूज़ में लाते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस तरह से हमारे कैचर जब भी हमें इनको ज़रूरत होती है तो हमें एक भी नहीं मिलता। आपने इसको ऑर्गेनाइज करके इसी पर लटका देना है। एक तो ये काफ़ी प्यारे भी लगेंगे, दूसरा जब भी आपको कैचर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से उतारें और लगा लें, क्योंकि आपको कैचर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अक्सर हम काफ़ी महंगे महंगे मॉप लेकर घर में आते हैं तो वो चंद दिनों में ही ख़राब हो जाते हैं। अगर हम उसको फर्श पर रगड़ें तो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ख़राब टॉवल पड़ा है तो आपने उसको वेपर के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप इससे बहुत सारे काम निकाल सकते हैं, अपने घर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मम्मी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आपने इसको किस तरह से क्लीन करना है। जैसे मैंने इसको फोल्ड किया आपने वैसे ही इसको फोल्ड करना है, क्योंकि ये टॉवल बड़े होते हैं और फोल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अच्छे से फोल्ड ना हो तो बार बार बाहर निकलता रहता है। आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और अपने घर में ये खराब इस तरह की कोई भी पड़ी होंगी पोनियाँ वगैरह उसको आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये हमारा काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इससे अब आप पोछा भी लगा सकते हैं बड़े ईजिली। आपको दोबारा मॉप खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉप काफ़ी महंगे होते हैं।
उसके अलावा जो वाइट दीवार होती है उस पर जाले वगैरह हो जाते हैं या मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको भी आप बड़ी इजीली इससे साफ कर सकते हैं। आप नया मॉप खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से इससे अपने ढेरों काम निकाल सकते हैं। इससे आप फर्श को भी साफ कर सकते हैं, दीवारों को भी साफ कर सकते हैं, जाले भी उतार सकते हैं। बाद में आप टॉवल को धोकर इसको फिर से यूज कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट टिप्स की तरफ। अक्सर हमारे जो बोर्ड होते हैं बिजली वाले, तो उनकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। आपने इसको किस तरह से क्लीन करना है, आज मैं आप लोगों से काफ़ी शॉर्ट सा टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आपने पहले तो अपने अर्थ ब्रेकर को बंद कर लेना है ताकि बिजली ना लगे आप लोगों को। उसके बाद आपने टूथपेस्ट लेना है, थोड़ा सा पानी और एक कपड़े के ऊपर लगाकर आपने पूरे बोर्ड के ऊपर फैला देना है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फैलाकर छोड़ देना है। इसके ऊपर जितनी भी मैल, जितनी भी गंदगी लगी हुई है, ये चंद ही मिनटों में साफ हो जाएगी और आपका बोर्ड फिर से चमकने लग जाएगा। आपने इसको अच्छे से सारे बटन पर लगाना है। उसके बाद आपने इसको तकरीबन छोड़ देना है कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर से आपने एक गीला कपड़ा लेना है और उससे आपने साफ कर लेना है सारे बोर्ड को। अभी मैं साफ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके कितने मजे के रिजल्ट आए हैं। जुकाम से मेरी हालत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ भी बिल्कुल बेकार से निकल रही है। तो सॉरी अगर समझ ना आ रही हो। अभी आप देखें कि ये कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।